नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी के पावन दर्शन, नर्मदा जी के पावन दर्शन करते हुए और अब हम चलेंगे आगे। आ रहा है मौनी आश्रम और ये ओंकारेश्वर में दक्षिण तट पर स्थित हैं। बहुत सिद्ध महात्मा हुए हैं मौनी बाबा जी, उन्हीं का आश्रम है ये। और प्रयास करते हैं वहाँ किसी दिव्य संत के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो। और ये आ गए हम मौनी आश्रम पर। देखिए महाराज जी काम में लगे हुए हैं। नर्मदे हर प्रभु। जिम का बोल रहा था। हाँ, जिम का वो हो गया, जिम की शुरुआत ओपनिंग बीजेपी की राज में। ताकत दिखाना है, आ जाओ। नर्मदे हर। आनंद आ जाएगा बिल्कुल, थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिलेगा भाई। क्योंकि अपने विधानसभा में परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। में योगक्षेम है, आपने पढ़ा होगा। महाराज हमने ये गीता वगैरह सुनी तो है लेकिन पढ़ी नहीं है जी। भगवान का ये कहना होता है जी, जो मनुष्य या जो जीव मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है जी, उसकी सारी व्यवस्था करना मेरा काम है। जी, लेकिन इसके पहले अनन्यास ना चिंतयन्तु, यानी दूसरा फिर उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। जी, जैसे अबोध बालक होता है, वो माँ बाप पर डिपेंड होता है, जी। उसको खुद फिक्र नहीं रहती खाना है कि नहाना है कि हगना है कि सोना है कि दूध पीना है जी, लेकिन उसकी व्यवस्था अपने आप सब होती रहती है। जी, वैसे हम लोग यहाँ पड़े हैं, नर्मदा मैया हम सब लोगों का योगक्षेम सारी व्यवस्था कर रही है। न हम लोगों को खेती है, न बाड़ी है, न धंधा है, न व्यापार है, केवल उसी पर डिपेंड है, उसका भजन कर रहे हैं। जी, समझ रहे हो ना? जी, जी, तो सारी व्यवस्था अपने आप होती रहती है। जी। अब बाकी हो गया मैया के बारे में, अब ज़्यादा क्या बोलूँ, उसकी महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता है। बड़े बड़े देवी देवता नहीं गा पाए हैं, तो हम क्या, हम तो साधारण मनुष्य हैं। अब ये जो ऋषि महात्मा साधु संत हमारे वेद पुराण जो बताते हैं उसी के अनुसार हम लोग अनुकरण करते हैं जी। और उसी का हम लोगों को लाभ भी मिलता है ना? प्रभु जी आपका शुभ नाम? हमारा, हमको मौनी बाबा बोलते हैं, वैसे नाम मेरा वासुदेवाचार्य। वासुदेवाचार्य। अच्छा अच्छा जी। हम तो यहाँ सदाबहार अन्न क्षेत्र चलाते हैं जी, भूखे को भोजन, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और परिक्रमा वासियों को कपड़े लत्ते बर्तन भाड़ा ये सब देता है। सब देते हैं। अच्छा तो प्रभु ये आश्रम से कुछ जमीन अमीन लगी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, केवल योगक्षेम जो आपको बताया बस वही है। माँ नर्मदा डिपेंड है उस पर, तो सब करती रहती, वो सब करती रहती हैं। जैसे बच्चे माँ बाप पर नहीं डिपेंड जी, रहते जी, जी, हैं जी, ना? जी, जी, जी। तो ऐसे मैं उस पर डिपेंड हूँ। अच्छा अच्छा। तो आकाश वृत्ति है, मैया देती है और आप कर रहे हैं। देती है। जी। हजारों लाखों लोग खाए तो कोई परवाह नहीं, करने वाला नहीं है, खाने को तो बहुत, खिलाने वाला नहीं है, खिलाने वाला नहीं। खिलाने वालों की कमी। अब हम ही देखो पत्थर फेंक रहे थे, जी जी फेंक रहे जी, थे, देख रहा हूँ। करने वाला नहीं। जी जी, व्यवस्था सब, व्यवस्था सब है। व्यवस्था सब करने वाला हो तो बहुत हो सकता है, कमी नहीं, वो खूब देती है। तो महाराज जी संन्यास जीवन में कितना समय हो गया आपको? हमको 15 साल हो गए। 15 साल संन्यास जीवन में।
तो परिक्रमा भी की होगी आपने नर्मदा जी की? परिक्रमा किया हूँ लेकिन पैदल नहीं कर पाया अच्छा हूँ। अच्छा। संन्यास लेकर के फिर यहाँ आके भिड़ गया हूँ। जी जी। तो जो छोड़ के आया वही यहाँ कर रहा। अच्छा अच्छा। तो ये आश्रम 15 साल पहले या पहले से भी है आश्रम? नहीं नहीं, हम इसके सब संचालक हैं। अच्छा, आपने ये स्टार्ट करवाया यहाँ पर। तो स्थान तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल माँ हाँ, नर्मदा जी का बहुत- तट, बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मिल कर के, और इतने कम समय में इतना अच्छा आश्रम तैयार हो हाँ, गया। जी, सहयोग अच्छा मिलता है लोगों को। सही, बिल्कुल माँ की कृपा है, माँ की कृपा है जो। न बेटा, वो हमको बोले थे ठेकेदार सीमेंट देने को तो भिजवा देते। जी। क्यों इंजीनियर? तो महाराज जी, इससे पहले अपना कहाँ पर आश्रम था? इससे पहले मेरा गृहस्थ जीवन था। फिर हम वो इसमें RSS में चले गए, समाज सेवी संगठन में जुड़ गए। अच्छा अच्छा। तो उसमें जब जुड़ गए तो उसमें हमको साधु संतों का बड़ा वो मिला। जैसे आप RSS साधु में? संतों- जी जी हाँ, जी जी। फिर साधु संतों की सेवा का आशीर्वाद ऐसा मिल गया कि उन्होंने भी हमको साधु बना दिया। हाँ, सब बनाता तो कोई नहीं, ये सब प्रारब्ध है, हाँ, प्रारब्ध होता है। और आपका प्रारब्ध कहीं ना कहीं जुड़ा था इस लाइन से, ये मानव सेवा करने के लिए, तो मैया ने बुला लिया आपको आप अपने पास। तो मैं परिवार वगैरह भी होगा, बच्चे वगैरह? हाँ है ना। अच्छा अच्छा। बालक है, बालिका है, सब शादीशुदा है, हाँ, अच्छा पत्नी अच्छा। है। हाँ, सब अपने यथायोग्य हाँ, कार्य हाँ, से लगे हुए हैं। पास मकान है। जी जी। हाँ, है, परिवार है, परिवार। बहुत अच्छा है, दायित्वों का निर्वहन हो गया हाँ। और अब अपने नए दायित्व की तरफ आप चल दिए, तो ये बहुत अच्छा। परिवार का भी त्याग नहीं है, आसक्ति नहीं बस। जी जी, अच्छा अच्छा। त्याग जी, नहीं है, हाँ हाँ जी। पर आसक्ति आसक्ति भी नहीं है जी। ये सब बहुत बड़ी बात है कि त्याग भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक त्याग करेंगे तो जी। गलत बात है। त्याग जी, नहीं जी। करना भाई। आप जी। संसार बस आए हो, वो मूर्तियाँ आपके सहारे हैं। हाँ, जी जी। तो उनसे आसक्ति नहीं, उनको नहीं। जो है उनका दायित्व सब उनकी व्यवस्था करके अपन दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो नर्मदा की परिक्रमा करते समय प्रभु जी कोई ऐसी घटना आपके सामने घटित हुई हो, जो लोग अक्सर कर बताया करते हैं कि नर्मदा माँ, मैया के दर्शन हाँ, होते दर्शन होते हैं, हाँ होते हैं। भटके को रास्ता दिखाती हैं, भूखे को भोजन कराती हैं? ऐसा हुआ है हमारे जी साथ। जी। परिक्रमा में हम 8-10 साधु गए थे, गाड़ी से गए थे, अच्छा। बोलेरो जीप से। जी। एक हमारे जबलपुर के मित्र हैं, तो बोले चलो चले परिक्रमा। तो गए थे, तो हम लोगों को मिली थी नर्मदा मैया भेड़ा घाट में, जबलपुर के इधर भेड़ा घाट है। हाँ हाँ, बेड़ा घाट है। तो वो समझ नहीं पाता है आदमी, फिर बाद में पछताता है। बाद में समझ में आती जैसे है। अभी कोई आ जाए, बातचीत करेंगे जी 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 जी। तो सोचेंगे कि हो गया, बहुत लोग आते जाते हैं कि हाँ। कोई हो। हाँ हाँ लेकिन जब अचानक उसका अज्ञात हो जाना और जी। कोई चमत्कार हो गया, फिर वो अदृश्य हो जाना, उसमें फिर लगता है कि ये वही चीज है ये- जो अपन सुनते थे। वही चीज, जी जी, वैसे नहीं समझ में आता। ऐसे नहीं समझ में जी, आता। क्या घटना घटी थी महाराज? हमको, हमें लोग, एक रेलवे फाटा था, जी वो रेलवे फाटा बंद था, जी। ट्रेन निकलना था। तो इसी पर एक गन्ने के ठेला था, जी 1-2 गन्ने वाले ठेला वाले जूस वूस बनाते हैं ना जी गन्ने जी का। जी जी तो हम लोग वहाँ ये हुआ कि चलो भाई ये गन्ने का रस पी लें। जी। तो गन्ने का रस पीने लगे, तो वहाँ हमारे साधुओं की ज़्यादा नियम होता है, कोई भी रहता सबको बोतल आओ, इनको भी दो, उनको भी दो, जैसे आपको बोला। हाँ हाँ। तो एक माता जी थे, तो माता जी को हमारे एक मित्र बोले कि माता जी को भी जूस पिलाओ। तो हमने कहा, तो माता जी बोले हम जूस वूस नहीं पिएंगे, हमको 2 रुपये चाहिए। जी। तो 2 रुपये चिल्लर हम लोगों के पास नहीं थे। तो हम लोग कोई 50 के, कोई 10 के, कोई ऐसा निकाला कि दे दे माता जी। तो बोले नहीं, हमको 2 रुपये ही। जी तो हो गया 2 रुपये। वो फिर एक बगल में उसके
जूस वाले के यहाँ भी नहीं थे। बगल में दुकान था, वो पान उन गुटका उटका की। जी। तो उसके यहाँ लेने गए खुल्ला, हम्म। और लेके आए इधर, पता ही नहीं उसका। जबकि चारों तरफ खुला मैदान था, कहीं जाती भी तो दिखता भी पता ही नहीं चला पता कहाँ नहीं गई। चला। वाह। फिर यहाँ पर लोग बहुत पश्चाताप किए। फिर विचार किए कि अभी आखिर क्या- हाँ, हाँ ये कौन था। फिर दोबारा किए। हाँ, हाँ। इस बार कैश करूँगा। अच्छा। फिर वो बार भी नहीं कर पाया। हाँ, दोबारा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, नहीं जी हो पाया। जी। हाँ। तो माँ अचानक दर्शन देती हाँ। है और फिर विलुप्त हो जाती हैं। पहले से कोई नहीं समझ पाया अभी हाँ, तक। क्यों काफ़ी लोगों से हमने ये वृत्तांत सुने हैं, और फिर वो यही कहते हैं कि लास्ट में, अंत में फिर जब विचार करते हैं तब लगता है कि यहाँ पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। तो फिर यही विचार आता है कि हाँ माता ने दर्शन दिया, दर्शन दिया, कलयुग की साक्षात देवी। साक्षात दिया। कभी अब बाकी नर्मदा जी की महिमा कौन गा सकता है? नहीं गा महिमा सकते, कौन नहीं गा सकता है? जी, भाई, कौन बखान कर नहीं कर सकते इसको। तो महाकवि कालिदास, तुलसीदास और ऐसे महाकवि हुए हैं, शायद इनके लिए भी वर्णन करना पूर्ण नहीं वो होगा। भी अपनी अनुभूत, अपने जी। ज्ञान के कहे वो मिले हैं, ऐसा या लिखे हैं वो। जी जी। माँ की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, कभी जैसे 15 साल में ये आश्रम चलाते समय कभी कोई ऐसा दौर आया हो कि परिक्रमावासी यहाँ पर ठहरे हुए हैं और भोजन पानी की व्यवस्था कम पड़ गई हो? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी। अभी हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ ये आटा की कोठी आप देखिए, दिख रही है। जी। इसमें अभी आप 500 आदमी बुला दीजिए, घटे की ही नहीं। अच्छा अच्छा। सिद्ध है। अभी अन्नपूर्णा ये सिद्ध है। कमरे में भी इतना भोजन है, भंडार। हाँ हाँ, 150 आदमी आ जाए तो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता है कि लोग आए हैं, देखो क्या व्यवस्था, सब बनी बनाई व्यवस्था रहती है। अच्छा अच्छा। अपने आप हो, हाय कुछ भी नहीं, हाँ अब व्यवस्था बन जाती सब, बन हाय जाती। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बन जाती है। तो ये अभी हम लोग थे, सुबह जब भोजन बना तो 2-3 आदमी थे, जी 3 आदमी का भोजन बना। जी। अब 3 आदमी में फिर अभी खाते खाते 6-7-8 हो गए। जी। 3-4 पुलिस वाले आ गए जी और 3-4 आश्रम में भी बढ़ गए। जी। अभी 10-12 लोग और आ रहे हैं, फोन आ गया और आ रहे हैं। हैं, आधा घंटा में आ जाए, अच्छा अच्छा अच्छा। तभी नहीं सिद्ध हो जाता है। तो भोजन पका पकाया मिलता है? हाँ, पका पकाया तो। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। नहीं करते, नहीं करते। हाँ। सुबह विसर्जन करना पड़ता है बंदरों को बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत बड़ी सेवा है कि भोजन पका के सभी को खिलाते हैं। ये बाढ़ आई थी, ये दरवाजे के ऊपर से पानी हो गया था, जी जी सब आश्रम बह गया था। जी। दूसरे दिन लोग देखने आए थे कि देखे मौनी बाबा का आश्रम बह गया, क्या कैसा है। अभी 2 महीने पहले। हाँ, जी। तो 100 आदमी इकट्ठे आ गए हाँ। देखने का, गांव का गांव। कोठी उठवा लिए थे आटा की। अच्छा अच्छा। पानी बढ़ रहा था तो। हाँ, हाँ। थोड़ा आटा था, हाँ, किलो हाँ। 2 किलो, तो ऊपर उठवा लिए। अच्छा। और फिर जब पानी खसक गया तो नीचे ले आए। अब हाँ। सब लोग आ गए तो वो कोठी सब, हमने कहा भोजन कराओ सबको, तो सब सिद्ध हो गए। अभी आटा नहीं पिसाया। जी अच्छा जी। अभी कब आई थी बाढ़? क्यों पड़े बाबा? 2 महीने हो गए लगभग। 2 महीना से आटा नहीं पिसा ना, कि पिसा ये आदि नहीं पिसा, नहीं पिसा। आदिगुरु शंकराचार्य की स्थापना हुई थी। हाँ, वो उसी समय की बात है। बाढ़ आई। जी जी। चल, अभी भी आप देखेंगे तो कोठी फुल है, घटती नहीं। कभी कभी ओवर हो जाती तो बोरी में निकाल के डाल। और तब से बराबर भोजन चल रहा है। ये कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ। जी जी जी। बनावटी आप हमारा नहीं टेस्ट कर रहे नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, अब बनावटी ये क्यों सही बताइए? आवाज बता वही तो। रहा हूँ, देखिए ना वो ऐसे- आटा। हाँ, उसको जरूर अभी देखेंगे। खोलिए, आप खोलिए, देखिए देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें ये 2 किलो था जब बाढ़ आई थी, अना पिसाया होना, उताया हुआ, देखिए आप खोलिए। ये है 2 महीने से बराबर इसी में से भोजन बन, और ये तो पूरी फुल है। ये तो पूरी फुल है महाराज जी। देखिए ना, ये है। अब बताओ इसकी क्या महिमा का है? और
दो महीने। ये केवल अनुभूति होती, जो करता उसको मिलता है, बताने वाली चीज नहीं है। जी जी। तो हम ये कर रहे हैं उसका, हाँ हमको मिल रहा है, जो कर रहा है यहाँ, जी जो भी साधु संत कर, अन्य क्षेत्र जो चलाता होगा तो ऐसे ही कृपा है उसकी। कोई हम लोगों के पास धंधा व्यापार न, कहीं किसी से मांगना नहीं। दो महीने से आपने आटा नहीं पिसा, कहीं। गेहूं पिसाया नहीं, और ये वो पूरी एक हमारे फुल है। कोठारी जी है यहाँ के आश्रम के। जी जी। ये मैया जी यही रहती है, सेवा करती है। अच्छा, ये माताराम कहाँ से हैं? माता राम भोपाल से हैं। भोपाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कब से यहाँ आश्रम में हैं? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, अप्रैल से लगभग। अच्छा, अप्रैल से आप यहीं पर हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ आश्रम की सेवा में रहती हैं? आप वो कोठारी जी से उनसे भी बात करिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। वो हमारे पाड़े बाबा है, सबको भोजन पानी की व्यवस्था। अच्छा अच्छा, वही करते हैं। हाँ जी जी। सब आदमी का भोजन बना देते हैं। आपका यहाँ भोपाल मतलब यहाँ आने का कैसे कोई हम प्रेरणा? परिक्रमा पे आई थी, अच्छा अच्छा। तो बस जाएंगे फिर। अच्छा, तो परिक्रमा हो चुकी पूरी नहीं, अभी? स्वास्थ्य गड़बड़ अच्छा होता है, अच्छा, एक्सीडेंट स्वास्थ्य अच्छा। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, ओहो, रुके हैं। तो अच्छा अच्छा। तो आप स्वस्थ हैं इस समय? हाँ अभी ठीक। स्वस्थ हैं। चलिए, माता रानी जरूर परिक्रमा आपकी करवाएंगी, और होगी जब उन्हीं की इच्छा से होगी। उन्हीं की इच्छा से होगी, जी, इसलिए बैठे हैं। जी जी। हाँ, जो मांगे देगी चले जाएंगे। जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर सीताराम। आप यहाँ आश्रम में क्या ये भोजन पानी की व्यवस्था आपके उसमें अंडर रहती है? आश्रम का कार्य जो है हमारी ये भोजन व्यवस्था आपके पास में है? भोजन व्यवस्था है। तो ये कितने समय से हैं महाराज आप? अभी तो कम से कम, वैसे तो ओमकार जी में 10 साल हो गए, अच्छा, लेकिन अभी यहाँ करीब 6 साल से। यहाँ आश्रम पे 6 साल से। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे, ये आपकी आटे की ये हाँ, कोठी। कोठी, हाँ, तो इसमें आटा कब से नहीं पिसाया गया, डाला गया? आटा तो ऐसा जैसा अभी पिसाई काफ़ी समय हो गया कि पिसाई नहीं है। अच्छा। बाकी ये जो है श्रद्धालु दे जाते हैं। आता रहता है। जी आते जी रहता है, श्रद्धालु जैसे जो आते हैं जी जी। है ना? हाँ वो करके जाते हैं। हाँ, मतलब अभी तक अभी ऐसा चांस नहीं आया कि पिसाने की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ नहीं, हाँ, और बराबर इसी में से खाना चलता रहता है। हाँ चलते रहता है। अच्छा अच्छा। तो ये महाराज जी के पास कैसे आना हुआ आपका? जैसे अपन ओमकार जी आते थे, अच्छा अच्छा। ओमकार जी आते थे, फिर ओमकार जी में रहना चालू हुआ। हाँ ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र जो है जी वो हमें अच्छा लगा, जी। तपस्या भजन करने के हिसाब से। जी जी। जब यहाँ पे देखे कि यहाँ के आश्रम की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, हाँ हाँ कि कोई यहाँ है नहीं, हाँ, तो फिर अपन ने यहाँ पे सेवा देना शुरू कर दिया। सेवा देना चालू कर दिया। जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए और बहुत। बाढ़ भी आया प्रचंड, हम्म। फिर भी माता जी ने लाज रखी, जगदम्बा ने रक्षा की। जी आप देख रहे हैं आश्रम का हालात, और हाँ, आप बिल्कुल। 2 बड़े बड़े आश्रम और भी आगे देख के आए होंगे, जी, जी। पूर्ण और मार्कंडे। जी जी क्योंकि जी वो दोनों पब्लिक ट्रस्ट है, जी जी, वो ट्रस्ट हैं। वो दोनों पब्लिक ट्रस्ट है। जी, और जी। हम जो है भगवान भरोसे, ओमकार जी बिल्कुल। के भरोसे, शेरावाली के भरोसे। जी जी क्योंकि जी। अपने स्थान पर परिक्रमावासी साधु तो आते हैं, साथ में जंगली जानवर भी आते हैं। आप देख लीजिए, बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल। जी जी। चलते रहते हैं। हम्म। तो पूरी कृपा है जगदम्बा की, उसी के सहारे चल रहा है कार्य। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रभु, भोजन तो खैर अभी मैं करके ही आया था सीधा। हाँ, वहाँ एक ये अच्छा है कि वहाँ ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु है, जिसको अपना मत रखना है, और मतलब सारगर्भित वो होना चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म से मिलता जुलता हो, मतलब वो उल्टा सीधा वक्तव्य ना हो, तो उसको आप रख सकते हैं मंच पे। ये अच्छा है, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं वहाँ पर। ये बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिल कर के। और कैसा लगा आप जाने, आपका भाव जाने।